हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन को मनन करने के लिए जो वचन हमने चुना है, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय के पहला आयत से लेकर के कुछ आयतों को हम आज की मनन के लिए चुना है। वो इस प्रकार परमेश्वर का वचन में हम पढ़ता है, पत्रोस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय में मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसका वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पत्रोस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उनका दाहिना हाथ पकड़ के उससे उठाया और तुरंत उसके पांव और ठकनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये हमारे लिए एक सुपरिचित वचन है। हम सब इस वचन को जानता है, कई बार हमने इस वचन से प्रचार को सुना है। यीशु मसीह के जी उठने के बाद, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद यीशु ने जिस अधिकार को परमेश्वर के दासों के ऊपर यानी चेलों के ऊपर परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकारों को प्रैक्टिस करने में वो लग गए हैं। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मैंने जो किया है उससे अधिक करेंगे। वो सिर्फ यीशु के चेलों के 12 चेलों के लिए नहीं बोला गया है। आज भी जितने लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम हर एक के लिए उस वचन दिया गया है, जो यीशु पर विश्वास करेगा वो यीशु ने जो किया है उतना और उससे अधिक भी हम कर पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का जो चेले लोग, यीशु का चेले लोग जो है, यीशु के स्वर्गारोहण के बाद जो पवित्र आत्मा को उन्होंने पाया है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बड़े चिन्ह और चमत्कारों के साथ परमेश्वर की महिमा उनके सेवकाई के द्वारा करते हुए आगे बढ़। और यहां पर हम देख सकता है, ये परमेश्वर के आलय की ओर पत्रोस और यूहन्ना जो तीसरा पहर में, यानी हमारा जो टाइम के हिसाब से 3 बजे को आफ्टरनून 3 बजे को जो है वे लोग परमेश्वर के आलय में
वो जा ही रहे थे, प्रार्थना के लिए जा ही रहे थे। और उस समय वहां पर हम एक बात को देख रहा है, और लोग एक मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा है उसको इस परमेश्वर की आलय की ओर लेके आ रहा था। और यरूशलेम टेम्पल में उस समय का जो विधि है, उस समय का जो सिस्टम है, कोई व्यक्ति जो शारीरिक रूप से जो डिसेबल्ड है और डिफरेंटली एबल्ड है, और उस व्यक्ति परमेश्वर का आलय में प्रवेश नहीं कर सकता था। आपका शरीर में बाहर से दिखने वाली कोई कमजोरी आपके जीवन में हो तो आप परमेश्वर का आलय के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। हालेलुया। चाहे कोई स्किन डिसीजेस हो या कोई डिसेबिलिटीज हो, वो व्यक्ति परमेश्वर का उपस्थिति में उस समय परमेश्वर का आलय के अंदर में वो नहीं जा सकता था। हालेलुया। लेकिन यह परमेश्वर का दिया हुआ नियम है। लेकिन उस समय जो यीशु के समय में बाकी जो लोग हैं, जो फरीसी लोग हैं, न्यायशास्त्री लोग हैं, कुछ लोगों को आलय के अंदर प्रवेश होने के लिए अनुमति भी देता था। जो प्रभु के नजरों के सामने वो सही नहीं है, फिर भी एडजस्टमेंट करके कुछ लोगों को प्रभु के उपस्थिति में जाने भी देते थे। वो मानसिक रीति से जो परमेश्वर की आंखों के सामने जो गलत है वो ही था। लेकिन यहां पर वहां जो आराधनालय का जो व्यवस्था है, यरूशलेम आलय में कई सारे फाटक थे, यानी एंट्रेंस। आराधनालय में जाने के लिए कई एंट्रेंस थे, और अलग अलग एंट्रेंस में से लोग परमेश्वर के आलय में प्रवेश किया करता था। हम यूहन्ना के इंजल में हम देखे जॉन चैप्टर 5 वर्स 2, वहां पर हम देख सकता है यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड जो है, एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बदस्ता कहलाता है। देखो, आपने पहला देखा, एक फाटक के सामने एक व्यक्ति को लोग लेके आकर बिठाता था। वो फाटक का नाम है सुंदर फाटक। यहां पर हम दूसरा एक फाटक को देख रहा है, वो है भेड़ फाटक। वहां पर अलग अलग यरूशलेम आलय के अंदर जाने के लिए अलग अलग दरवाजा, अलग अलग फाटक होता था। तो अलग अलग फाटक को अलग अलग सिग्निफिकेंस था, उसका अलग अलग इंपॉर्टेंस था। तो ये जो भेड़ फाटक में वहां का जो सिग्निफिकेंस क्या है, वहां पर एक कुंड था। उस कुंड का महत्व जो है उसको उस बदस्ता कहलाता है, और उसके 5 ഓസാരെ थे। അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് യെരുശലേമിൽ ആട്ടുവാതിൽക്കൽ ബെതസ്ത എന്ന പേരുള്ള ഒരു എബ്രായ കുളമുണ്ട്, അതിന് 5 മണ്ഡപമുണ്ട്। वहां का खासियत क्या है, ये बदस्ता यानी भेड़ फाटक का वो खासियत क्या है? वहां पर उस भेड़ फाटक के सामने एक कुंड है। वहां पर उस कुंड के अंदर बहुत सारे लोग वेट करता है। वहां पे जो 5 जो वो सारे हैं, वहां पर लोग വെയിറ്റ് करता है। ആ 5 മണ്ഡപത്തിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്। वहां पर क्या है, नियुक्त समय पर परमेश्वर के एक स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करता है। हालेलुया। देखो, ये जो
भेड़ फाटक के सामने का कुंड के बारे में हम देख रहा है, वहां का उनका महत्व क्या है। वहां पर एक स्वर्गदूत उनके नियुक्ति के समय में उनके समय पर आकर उस कुंड के पानी को हिलाएगा। देखो, इस कुंड के चारों दिशा में लोग आकर बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहा है? ये आलय में क्यों डायरेक्टली नहीं जाते हैं? क्योंकि जितने लोग इस कुंड में वेट कर रहे हैं, कई सारे डिसेबिलिटीज को लेकर आया है। वो लोग डायरेक्टली प्रभु के घर के अंदर नहीं जा सकता है, इसलिए प्रभु ने एक सुविधा उनको दिया है। जो प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए चाहते हैं, पहले इस कुंड में आए। इस कुंड में आकर विश्वास के साथ इस कुंड के पानी जब हिलाया जाएगा, विश्वास के साथ जो पहला कूदेगा वो चंगा होगा, और चंगाई प्राप्त करने के बाद वो परमेश्वर के आलय में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। वो है इस भेड़ के दरवाजे, यानी भेड़ के फाटक की जो खासियत है। हालेलुया। और हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय में देखा, ब्यूटीफुल नाम का एक फाटक। जैसे मैंने बताया, आलय में प्रवेश करने के लिए अलग अलग फाटक होता था, और उस फाटक के अंदर से वो आराधनालय में प्रवेश करता था। लेकिन देखो, यहां पर जो व्यक्ति जो मां के कोख से जो लंगड़ा है, उस व्यक्ति को वो कहां बैठना चाहिए? वो बैठना चाहिए भेड़ की फाटक के वहां पर बैठना चाहने वाला व्यक्ति है, उसको वहां बैठना चाहिए, उसको वहां से चंगाई पाना चाहिए। लेकिन वो कहां बैठा है? वो सुंदर नाम की एक जगह में आकर उस फाटक के सामने आकर बैठा है। हालेलुया। देखो, वो जहां पर बैठा है वो जगह उसको बैठने के लिए नहीं है। हालेलुया। कई बार हमारे अंदर का डिसेबिलिटीज, हमारे अंदर का जो बातें हैं, हम कई बार वो बात को इग्नोर करते हुए हमें लगता है मैं सुंदर फाटक में बैठने के लिए मैं योग्य हूं। हालेलुया। कई बार हमारे अंदर वो विचार आ जाता है, हमारी जो बातें हैं वो हम इग्नोर करते हुए, मेरा डिसेबिलिटीज जो है उसको इग्नोर करते हुए, मेरी कमी गठियों को इग्नोर करते हुए, जहां मैं बैठना नहीं चाहिए वहां जाकर बैठ जाता हूं। हालेलुया। इस व्यक्ति को सुंदर नाम की वो फाटक में बैठने के लिए योग्यता नहीं है, वहां से अंदर जाने के लिए उनको कोई योग्यता नहीं है। उनको बैठना है, उनको होना है वो भेड़ फाटक के जगह पे वो होना चाहिए। वहां से वो चंगा होकर उनके डिसेबिलिटीज को दूर करते हुए, उनके कमी गठियों को दूर करते हुए वो परमेश्वर के आलय के अंदर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए जाना चाहिए। हालेलुया। वो है इस फाटकों की जो महत्व है। हालेलुया। और इस व्यक्ति जो है वो बैठा है सुंदर नाम की उस फाटक के सामने जाकर बैठा है। हालेलुया। और उसका जो प्रॉब्लम क्या है? उसकी मां की कोख से लेकर के, यानी वो गर्भ से होकर के वो लंगड़ा है। हालेलुया। यानी वो एक क्या कहता है, वो सबको पता है इनका डिसेबिलिटीज, सब जानते हैं इनके विषय के बारे में, लेकिन जहां वो बैठना होना चाहिए वो जगह को छोड़कर वो एक अलग जगह में जाकर एक सुंदर फाटक नाम की उस जगह में जाकर बैठ गया है। प्रियो, हालेलुया। हमारे बैठक को लेकर हम सोचना चाहिए। हालेलुया। हम कौन है, हम किस स्थिति में है, हमारा अवस्था क्या है, उसको सुधारे बिना, हालेलुया, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं
First, we have to acknowledge, we have to understand, we have to, हम अपने आप को देखना है, मैं आज किस अवस्था में हूं। हालेलुया, मैं आज किस अवस्था में हूं। अगर कोई बातें जो है परमेश्वर का उपस्थिति में जाने के लिए मुझे रोकता है, उस बात को दूर करते हुए हम प्रभु के उपस्थिति में जाना जरूरी है। इसलिए वो बेथेस्दा कुंड वहां पर परमेश्वर ने व्यवस्था किया है। हालेलुया। जो व्यक्ति उनके डिसेबिलिटीज के कारण जो परमेश्वर का उपस्थिति में जा नहीं सकता है, उस व्यक्ति को उनके डिसेबिलिटीज को, उनके जीवन की अपर्याप्तता को, उनके जीवन की जो कमी घटियों को दूर करते हुए प्रभु के उपस्थिति में जाने के लिए प्रभु ने एक सुविधा वहां पर बनाया है। हालेलुया। उस कुंड में उतरकर चंगा पाने के बाद, चंगाई पाने के बाद वो व्यक्ति परमेश्वर का आलय में प्रवेश कर सकता है। वहां पर हम देख सकता है बहुत सारे भीड़, हालेलुया, वो चंगाई पाने के लिए वहां पर खड़ा है, वेटिंग लिस्ट में है। वो लोग वहां पर वेट कर रहा है। उसके बीच में ये जो व्यक्ति जो मां के गर्भ से भी वो मां की गर्भ से ही जो लंगड़ा है, वो व्यक्ति जिस जगह वो होना चाहिए उस जगह को छोड़कर एक अलग जगह में आकर, हालेलुया, वो सुंदर नाम की उस भाटक के सामने आकर बैठा है। Hallelujah. He has some disabilities. He has some problems. उनके जीवन में कुछ कमी घटिया है, उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है। हालेलुया। लेकिन इस व्यक्ति का जो सोच, यानी इसका पीछे जितने लोग हैं उनका जो सोच हम वहां पर देख सकता है। इनके डिसेबिलिटीज को, इनके जो अपर्याप्तता को, इनके जीवन की जो कमी है उसको सुधारे बिना, हालेलुया, उस कमी को लेकर के, हालेलुया, वो लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए, उनसे भीख मांगने के लिए बैठने लगा। हालेलुया। देखो, वो कभी अपने पांव पे खड़ा नहीं हुआ है। और यहां पर जो हम देख रहे हैं, वहां पर आने वाले लोगों से भीख मांगने के लिए वो सुंदर नाम की उस फाटक के सामने उनको बिठाया करता था। हालेलुया। और एक दिन जो है परमेश्वर के दास लोग यूहन्ना और पतरस, ये दोनों परमेश्वर की आलय में जाते हुए उन्होंने देखा इस व्यक्ति का। देखो, वहां पर जैसे हम ऑफरिंग डालने के लिए जो पैसा लाते हैं, हम अगर आज हम रू में आराधना होता तो हम क्या करते हैं, आराधनालय में ऑफरिंग डालने के लिए, टाइथ डालने के लिए, दान डालने के लिए हम पैसा को लेकर आता। वैसे इस आराधनालय में भी जो लोग जाते हैं वहां पर क्या करते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं प्रभु के उपस्थिति में। लेकिन जो आलय में जाने वाला व्यक्ति, वो आलय में प्रवेश होने से पहले वो क्या करता है, ये व्यक्ति जो है उनके सामने हाथ फैलाने के कारण जो परमेश्वर के लिए चढ़ाने के लिए लेके आता, उसमें से थोड़ा क्या करता, इस व्यक्ति को भी दे देता। इनके डिसेबिलिटीज को देखकर, इनके जीवन की समस्या को देखकर तरस खाकर इनको भी कुछ ना कुछ दे देता। हालेलुया। जो परमेश्वर के सामने चढ़ाने के लिए लेके जाता, उसमें से एक भाग इनको मिलता रहा काफी समय से। और आज जो है पत्रोस और यूहन्ना परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना के लिए जाते समय, प्रार्थना में वो आराधनालय में प्रवेश करने से पहले वो हाथ फैलाकर उनसे मांगने लगा। हालेलुया। उस समय
वहां पर हम देख सकता है 4 आयत में हम देख सकता है पत्रोस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देखो। हालेलुया। और प्रेरित पत्रोस और यूहन्ना, जब ये व्यक्ति उनके सामने भीख मांगा तो पत्रोस और यूहन्ना साथ मिलके उसकी ओर ध्यान से देखा। हालेलुया। देखने में भी एक अभिषेक है। हालेलुया। एक अभिषिक्त व्यक्ति, हालेलुया, वो देखते हैं वहां पर अभिषेक, हालेलुया, और उस अभिषेक वहां पर भी, हालेलुया, वो फ्लो होने लगता है। हालेलुया। देखने में, हालेलुया, हमें आशीष मिलता है, देखने से हमें आशीष मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को लेकर, अब्राहम को उनके घर से निकालकर, उनके देश में से निकालकर परमेश्वर उनको लेके आया और परमेश्वर ने उनको खड़ा किया। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, तू अपने सिर को ऊंचा करके आंखों उठा के देखो। जितना देर तक, जितना दूर तक तू देख सकता है, उतना देश, उतना भाग मैं तेरा और तेरे वंश के लिए दे दूंगा। परमेश्वर का वचन में देखने से आशीष मिलता है, बोलने से आशीष मिलता है, परमेश्वर का वचन प्रैक्टिस करने से, परमेश्वर का वचन पालन करने से हमें आशीष मिलता है। इसलिए जब हम देखते हैं अच्छा देखें, इसलिए जब हम बोलते हैं हम अच्छा बोले। हालेलुया। बोलने से आशीष मिलता है। हालेलुया। अगर आप हर बार नेगेटिव बोलेंगे, हर बार आप जो नेगेटिव चीजें हैं, असंभव बातों को बोलते रहेंगे, तो आपके जीवन में कोई बात संभव नहीं होगा। लेकिन आपकी आंखों के सामने सब कुछ असंभव दिखेगा, लेकिन आप उसको संभव होते हुए, उसको पॉजिटिवली, इफ यू कैन स्पीक आउट, इफ यू कैन टॉक पॉजिटिव, अगर आप उस चीज को पॉजिटिवली बोल सकते हैं, उसमें से आप आशीष को पा सकेंगे। हालेलुया। आपका शरीर को देख के अब आशीष बोलना है, आपका बच्चों को देखकर आशीष बोलना है, चाहे उनका स्थिति आज उसके लायक नहीं हो, फिर भी आशीष को बोलना है। हालेलुया। आशीष देखने से आशीष होना है, बोलने से आशीष को पाना है। देखो, पत्रोस और यूहन्ना एक साथ उनको ध्यान से देखा और परमेश्वर का दास इस प्रकार कह रहा है कि हमारी ओर देखो। आज हमें से कई लोग इस प्रकार कहते हैं कि हमें मत देखो। हालेलुया। लेकिन नया नियम के प्रेरित लोगों का हिम्मत देखो। वो इस व्यक्ति से कहता है कि हमें देखो। हमें आज वो कॉन्फिडेंस नहीं है। एक पराये व्यक्ति को, जो यीशु को नहीं जानता है, उनको हम ये नहीं कह पाते कि हमें देखो। हम क्या कहते हैं? हमें मत देखो, आप यीशु की ओर देखो। हमारे जीवन में कमी घटिया होता है, हमारे जीवन में बहुत सारे लिमिटेशन है, हमारे जीवन में कमी घटिया है, प्रॉब्लम से, हमें मत देखो। हालेलुया। लेकिन नया नियम में, हालेलुया, वो जो शुरुआत के, कलीसिया के शुरुआत के समय में प्रेरित लोग कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है, प्रेरित पत्रोस कहता है, प्रेरित यूहन्ना कहता है, हमें देखो। हालेलुया। यानी लोगों को सीखने के लिए, दिखाने के लिए उनके अंदर कुछ तो था। हालेलुया। आज हम ऐसा बोल नहीं पाते हैं। हालेलुया। अगर पास्टर है तो पास्टर बोलेंगे मुझे मत देखो, यीशु की ओर ताकते रहो। हमारे लिए, उसके लिए एक वचन भी है।
है। इब्रानियों का पत्री उसका 12वां अध्याय को हम कहते हैं यीशु की ओर देखो, हमें मत देखो, क्योंकि हम तो परफेक्ट नहीं है, हम तो परिपूर्ण नहीं, हम पूर्ण नहीं है, यीशु की ओर देखो। लेकिन हालेलुया प्रेरितों ने जहां हालेलुया वो कहता है इस व्यक्ति से, हालेलुया प्रेरित पत्रोस और यूहन्ना कहता है हमें देखो। हालेलुया एक आदर्श जीवन यीशु के लिए जिया हुआ हालेलुया प्रेरितों को हम वहां पर देख सकता है। प्रियो हालेलुया हमें देखने वालों के लिए हालेलुया एक नमूनादायक जीवन जीकर हालेलुया प्रभु के नाम की महिमा जो हमें देखते हैं, हमें हमारी ओर ताकते हैं, उनके लिए एक मॉडल लाइफ जीकर एक आदर्श उनको फॉलो करने के लिए एक आदर्श रख छोड़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर पाए। हालेलुया हम ये कह पाए, हमारे बच्चों के लिए ये कह पाए, बेटा बेटी आप मेरा पीछे चलो, जो हालेलुया रास्ता मैंने आपको दिखाया है उसी रास्ते पे चलते रहो। हालेलुया मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया प्रेरित पौलुस भी हालेलुया इसी प्रकार कहता है कि मैं जैसे परमेश्वर का पीछे हूं वैसे आप मेरा पीछा करो। हालेलुया यानी जिस रास्ते में चल रहा हूं मुझे पता है वो रास्ता सही रास्ता है, अगर मेरे पीछे आप आओगे आप भी वही सही रास्ते में चल पाओगे। प्रेरित पौलुस उस प्रकार कहता है। क्या हमारे पीछे हो लेने वाले लोगों से क्या हम कह पाएंगे आप मेरा पीछे हो लो, आप मेरा पीछे चलते रहो, सही में आप स्वर्ग की राज्य में प्रवेश करेंगे? क्या हम उस बात को कह पाते हैं? हालेलुया देखो जब पत्रोस ने यूहन्ना के साथ इस बात को कहा कि हमें देखो, तो वो क्या करता है, सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया वो देखने के लिए कहा तो इनका अंदर ऐसा एक आशा जाग गया कि आज मुझे सचमुच कुछ तो मिलेगा। हालेलुया क्योंकि अभी तक जितने लोगों से उन्होंने भीख मांगा तो भीख मांगते समय वो लोग कुछ ना कुछ दे देता है और चले जाता है, किसी ने नहीं बोला कि मेरी ओर देखो। हालेलुया प्रियो हम इस बात से एक चीज ध्यान से सीखना है, समझना है। प्रियो हम कई सारे लोगों से हम मिलते हैं, हम बात करते हैं, हम उनसे मिलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उस बात में हालेलुया हम जो रेशन लेने वाला हो या सब्जी लेने वाला हो या किसी भी चीज किसी भी जगह पे हम जिनके साथ मुलाकात करते हैं, परिचय करते हैं, परिचित होते हैं, प्रियो उनसे हालेलुया एक बात स्पष्ट करना चाहिए कि हम कौन है। हालेलुया अभी भी हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं, उनको पता नहीं है हम कौन है। हालेलुया लेकिन ये देखो कई सारे लोग उनको दान दे दिया, कई सारे लोग उनको भीख मांगा तो भीख दे दिया, लेकिन ये व्यक्ति उनमें से किसी को नहीं जानता। लेकिन प्रेरित पौलुस उनसे क्या कहता है, मुझे देखो, हमें देखो। हालेलुया प्रियो जब लोग हमें देखेंगे वो यीशु को देख पाएगा। हेलो जब लोग हमें देखेंगे तब वो यीशु को देख पाएगा। प्रियो आप यीशु को कैसे पहचाना? आप किसी व्यक्ति जो यीशु से कनेक्टेड है उनको देखा। हालेलुया तब जाके आप यीशु को पहचाना। किसी ना किसी एक व्यक्ति आपको सुसमाचार सुनाया, तब जाके आप यीशु को पहचाना। हालेलुया प्रियो वहां पर
प्रेरित लोग कहता है कि आप हमें देखो। जब आप हमें देखोगे तब आप यीशु को देख पाएंगे। हालेलुया। बी ए मॉडल। हालेलुया। हम दूसरे लोगों के सामने एक नमूना बनकर रहे। हम बी ए मॉडल टू अदर्स। बाकी जो लोग हमें देखने वाले लोग सिर्फ एक हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनालिटी को पहचान सके ऐसा नहीं, बल्कि हमें देखने वाले हमारे अंदर यीशु को देखने पाए। हालेलुया। हमारे वार्तालाप में, हमारे चाल चलन में, हमारे जीवन शैली में, हालेलुया, जो देखने वाले लोग जो हैं, हालेलुया, केवल हमें नहीं, हमारे अंदर जो परमेश्वर हैं, हम जो यीशु को पहने हैं, वो यीशु को देखने पाए। हालेलुया। प्रियो, हम हमारे ड्रेस पहन के, हम हमारे शर्ट पैंट को पहन के हम ट्रैवल करते हैं, हम यात्रा करते हैं अलग अलग जगहों में। तो हर जो ड्रेस हम पहनते हैं उसके ऊपर उनका ब्रांड लिखा हुआ होता है। ब्रांड लिखा हुआ होता है। हालेलुया। कुछ लोग एक ब्रांड से उनको देखते ही पता चलता है कि ये फलाना ब्रांड का शर्ट पहना है, ये फलाना ब्रांड का पैंट पहना है। क्यों? वो ब्रांड का नाम वहां पर लिखा है। हालेलुया। तो हम जो विश्वासी हैं, हम जब जाते हैं, हम जो यात्रा करते हैं, हम तो उठते बैठते हैं हर जगह पर, हमारे कॉलेज में हो या कई और भी हमारे नौकरी के स्थानों में हो, हमें देखने वाले को यह दिखना चाहिए विच ब्रांड वी आर कैरिंग ऑन। हालेलुया। हम यीशु को जो कैरी करते हैं वो यीशु को लोग पहचानना, देखना जरूरत है। हालेलुया। उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। और जितने लोग वहां से होकर गुजरते हैं, ये सुंदर नाम की फाटक से होकर जाते हैं, ये व्यक्ति बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ उनको देखता है। हालेलुया। प्रियो, वहां पर बैठे बैठे हालेलुया परमेश्वर का दास लोग जाते हुए देखा, उन्होंने भीख मांगा और पत्रोस यूहन्ना उनको कहता है हमें देखो। तो बड़े आशा के साथ वो उनको देखने लगा। आज भी हम प्रभु के उपस्थिति में आए हैं, हम हरेक के मन के अंदर कुछ ना कुछ आशाएं हैं। हालेलुया। हम भी एक तरह देखे तो इस व्यक्ति के समान है, हमें कुछ मिलने की आशा के साथ हम आते हैं। हालेलुया। सबसे ब्यूटीफुल जगह में आया है, लेकिन वहां पर भी उनको क्या है, मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा। हालेलुया। एक्सपेक्टेशन के साथ परमेश्वर के दास लोग आज उनको कुछ देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के दास लोग आज इस व्यक्ति को कुछ देने वाला है, लेकिन हमें देखो ये बोलने का मकसद क्या है? आज हम आपको कुछ देने के लिए आए हैं, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन क्या है? उनका एक्सपेक्टेशन 50 रुपीस है, उनके एक्सपेक्टेशन 100 रुपीस है, उनके एक्सपेक्टेशन 25 रुपया है। उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करने के लिए उनसे नहीं होता। हालेलुया। और प्रेरित पत्रोस और यूहन्ना उनसे कहता है सोना और चांदी हमारे पास नहीं है। हालेलुया। प्रियो, हम आज प्रभु के उपस्थिति में आया, वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें कुछ देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है, लेकिन परमेश्वर
हालेलुया। जो हमें देने के लिए चाहता है, क्या आपको भी वही चाहते हैं कि जो परमेश्वर मुझे देना चाहते हैं वो पाने के लिए मैं आया हूं, या आपका एक्सपेक्टेशन को लेकर आप प्रभु की उपस्थिति में आए हैं? हालेलुया। परमेश्वर का दास लोग, उनको आज एक सरप्राइजिंग गिफ्ट, एक सरप्राइजिंग नेवर एक्सपेक्टेड एक चीज उनको देने के लिए आया है, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन क्या है? हालेलुया। इतना कुछ बोला तो मुझे आज गोल्ड मिलेगा, मुझे आज कुछ सिल्वर मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि बाकी साधारण लोग जो है देख के चले जाते हैं, इतना कुछ बोलता नहीं है। तो जब इन्होंने बात किया, जब पत्रोस और यूहन्ना इस व्यक्ति से बात किया, इनका एक्सपेक्टेशन बढ़ गया कि आज मुझे कुछ गोल्ड और सिल्वर कुछ मिलेगा। हालेलुया। देखो, आज हम सबसे सुंदर जगह में परमेश्वर का उपस्थिति में हम आए हैं। हालेलुया। आज हमें हालेलुया जो साधारण चीज को छोड़कर कुछ एक्सपेक्ट करना है। हालेलुया। कुछ असाधारण चीज हमें एक्सपेक्ट करना है। जब मैं ये कहता हूं, हमारे दिलों में जो है सांसारिक बातें हैं, जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, बाकी जो शारीरिक रूप से मिलने वाली कई तारे, वो सारे एक्सपेक्टेशन हमारे दिमाग से होकर निकलता है। हालेलुया। और परमेश्वर का दास उनसे कहता है, जो चीज तुम हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारे पास नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो चीज तुम हमसे पाने के लिए चाहता है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है, आज के स्थिति में आप जो चीज एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है, ऐसा एक गिफ्ट, हालेलुया, ऐसा एक चीज हम आपके लिए लेके आया है। प्रियो, परमेश्वर जो हमारे लिए करता है, कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्ट कुछ और परमेश्वर का दान कुछ और। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उनके लिए परमेश्वर जो बनाया है, जो परमेश्वर जो देता है, हालेलुया, वो किसी आंखों ने नहीं देखा, किसी कानों ने नहीं सुना, हालेलुया, किसी के मन में भी नहीं आया, किसी के दिमाग में भी नहीं आया। हालेलुया। परमेश्वर जो हमें देने के लिए चाहता है, एक तात्कालिक कंफर्ट नहीं। हालेलुया। प्रियो, देखो, इस व्यक्ति के लिए कोई 50 रुपया देता है, उनके लिए एक तात्कालिक सॉल्यूशन है। आज का दिन के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया, लेकिन कल जो है वो प्रॉब्लम फिर से एक्सिस्टिंग है, कल भी वो प्रॉब्लम है, क्योंकि आज जो सॉल्यूशन मिला है वो एक तात्कालिक है। आज जो 100 रुपीस मिला है वो तात्कालिक सॉल्यूशन है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, वो आज परमेश्वर का दास उनसे कहता है कि एक तात्कालिक छुटकारे के बारे में तू मत सोचो, एक तात्कालिक कंफर्ट के बारे में तू मत सोचो, एक तात्कालिक आशीष के बारे में तू मत सोचो, एक परमानेंट थिंग गॉड इज गोइंग टू डू इन योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन में एक परमानेंट बात आपके लिए करने के लिए चाहता है। हालेलुया। आप चाहते होंगे, हालेलुया, थोड़ा सा शारीरिक दर्द कम हुआ तो अच्छा था, थोड़ा तसल्ली मिला तो अच्छा था, थोड़ा सा खुशी मिला तो अच्छा था। हमें वही एक्सपेक्टेशन है। हालेलुया। उसने कुछ सोना और चांदी मिलेगा, हिज एक्सपेक्टेशन वाज वेरी बिग।
तो परमेश्वर का दास कहता है, सोना और चांदी तो मेरे पास है ही नहीं। हालेलुया। आज भी अगर आप एक तात्कालिक छुटकारे के लिए आया है, परमेश्वर ऐसा एक तात्कालिक छुटकारा देने वाला नहीं है। हालेलुया। When you are expecting something from God, expect it a great thing. जो असंभव बातें हैं वो आपके जीवन में होते हुए, आप जो चीज आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, उस चीज को आप प्रभु से एक्सपेक्ट कीजिए। हालेलुया। ये व्यक्ति जो है, जो मां के गर्भ से कभी चला नहीं है, जो लंगड़ापन में पूरा जीवन बिताया है, वो व्यक्ति के लिए बड़ा कुछ सोचना उनका दिमाग में नहीं होता है। आज के लिए सबसे एक अच्छा रकम, आज के लिए एक अच्छा अमाउंट। हालेलुया। लेकिन इस व्यक्ति को प्रेरित लोग कहता है कि हालेलुया, सोना और चांदी तो हमारे पास है ही नहीं। हालेलुया। परंतु जो मेरे पास है वो तुझे दे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। यहां पर देखो एक अनएक्सपेक्टेड, हालेलुया, व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग, वो सोना और चांदी को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का दास लोग एक नया लेसन उनको सिखा रहा है, एक नया बात उनको समझा रहा है। हालेलुया। जो सोना और चांदी नहीं दे सकता है वो यीशु दे सकता है। हालेलुया। जो संसार नहीं दे सकता है वो यीशु के पास है। हालेलुया। जो दुनिया नहीं दे सकता है वो यीशु के पास है। हालेलुया। सोना चांदी तो हमें दुनिया में मिल ही जाएगा, लेकिन जो दुनिया नहीं दे सकता है, हालेलुया, वो परमेश्वर के पास है। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। वो शांति जो दुनिया के पास नहीं है। हालेलुया। यीशु ने हमें क्या दिया? यीशु ने जो दिया है वो दुनिया के पास नहीं है, वो हमें दिया है। हालेलुया। जो छुटकारा प्रभु ने हमें दिया है, प्रियो, शारीरिक कमजोरी के लिए छुटकारा दुनिया में है, शारीरिक रोगों के लिए छुटकारा दुनिया में है, लेकिन एक छुटकारा जो दुनिया में नहीं है वो हमें परमेश्वर ने दिया है, वो है हमारा आत्मा के छुटकारा। हालेलुया। प्रियो, दुनिया में शांति है, पैसा देने से शांति मिलता है और बाकी कुछ ना कुछ चीजों में शांति मिलता है, लेकिन परमेश्वर में एक शांति है जो दुनिया नहीं दे सकता है। यीशु ने चेलों को ये बोलकर गया, मैं वो शांति तुम्हें देता हूं जो दुनिया नहीं देती है। हालेलुया। प्रियो, हमारे अंदर जो हम काफी समय हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो दुनियादारी शांति, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, कोई रोग नहीं हो, ये एक्सपेक्टेशन दुनियादारी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन सारे प्रॉब्लम के बीच में भी हम शांति से रहे, वो है परमेश्वर देने वाला शांति। हालेलुया। सारे रोगों के बीच में भी हम चंगाई में रहे, वो है परमेश्वर देने वाला चंगाई। हालेलुया। उसको परमेश्वर का अनुग्रह
करके हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस जो है वो शारीरिक रूप से जब रोग अवस्था में था, वो परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना किया। प्रभु ने बोला मैं चंगाई देता हूं। हालेलुया। कैसा चंगाई? तू रोगी होते हुए तू चंगा रहेंगे। हालेलुया। वो चंगाई। हालेलुया। आपका रोग परिपूर्ण चंगाई नहीं हुआ, लेकिन आप तो चंगा है। हालेलुया। इन ऑल द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस यू आर, आप सब कुछ ठीक रहेंगे। हालेलुया। सब चीजें आपके खिलाफ में होंगे, लेकिन आप शांति से रह पाएंगे। वो है परमेश्वर का शांति। हालेलुया। वो है परमेश्वर देने वाली शांति। हालेलुया। इस व्यक्ति को हालेलुया जो प्रेरित लोगों से कुछ सोना और चांदी को एक्सपेक्ट किया हुआ इस व्यक्ति से प्रेरित लोग कह रहा है कि वो सब हमारे पास नहीं है, लेकिन एक चीज हमारे पास है। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे अंदर यीशु भी नहीं है, हमारे पास सोना चांदी भी नहीं, हमारे को कुछ भी नहीं है देने के लिए। हालेलुया। उनके पास सोना चांदी नहीं था, सही है, लेकिन उनके पास कुछ तो था। हालेलुया। आज की कलीसिया के पास कुछ भी नहीं है, इवन यीशु भी नहीं है देने के लिए। हम वो गाते भी है, देने को कुछ भी नहीं। हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं। ऐसा स्थिति में आज का कलीसिया आ चुका है। प्रियो, पहला नियम के कलीसिया जो है, हालेलुया, उनके पास कुछ हो या नहीं हो, लेकिन उनके पास यीशु तो था। हालेलुया। प्रियो, हमें देने के लिए हालेलुया कुछ चीज हमारे पास हो या नहीं हो, लेकिन हमारे पास वो यीशु का नाम है। हालेलुया। चाहे एक व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, हमारे पास देने के लिए मेडिसिन नहीं होगा, लेकिन यीशु का नाम हमारे पास है। हालेलुया। एक व्यक्ति का समस्या में देने के लिए पैसा हमारे पास नहीं होगा, लेकिन कलीसिया के पास यीशु का नाम है। हालेलुया। प्रेरित पत्रोस जब जेल में था, उनको उस जेल में से बाहर निकालने के लिए कलीसिया के हाथ में कुछ भी नहीं था, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं था, लेकिन उनके पास यीशु था। हालेलुया। कलीसिया घुटने में आया, कलीसिया प्रार्थना किया, यीशु पत्रोस को जेल में से बाहर निकाल कर लेके आया। हालेलुया। आज की कलीसिया, आज किस स्थिति में हम आ चुके हैं प्रियो, जब हालेलुया एक व्यक्ति हालेलुया उनका समस्या हमारे पास हमसे कहते हैं, क्या उन्हें देने के लिए हमारे पास क्या है? हालेलुया। बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ प्रेरित लोगों को देखा हुआ उस व्यक्ति से प्रेरित पत्रोस कहता है, हमारे पास वो चीज नहीं है जो तुम हमसे चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ तो है तुम्हें देने के लिए। हालेलुया। और हालेलुया उसने क्या किया? हालेलुया हालेलुया जो मेरे पास है वो तुझे दे देता हूं। प्रियो, हम एक व्यक्ति को 5,000 रुपया देंगे तो फिर हम थक जाएंगे हम ज्यादा नहीं दे पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 10,000 देंगे, नहीं तो 25,000 देंगे। उसके बाद हमें दर्द होने लगता है, यहां पर दर्द होने लगता है। और ये 25,000 रुपया कैसे दे, 50,000 रुपया कैसे दे, 1,00,000 रुपया कैसे दे, दर्द होता है। हालेलुया। दुनिया जब देती है ऐसा है, लेकिन प्रियो कलीसिया के पास परमेश्वर ने कुछ दिया है। क्या दिया है? यीशु का नाम दिया है। हालेलुया। हालेलुया।
यहां पर हालेलुया पत्रोस क्या कहता, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसने उनका दाहिने हाथ पकड़ के उसे उठाया। तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। ये बल सोना नहीं दे सकता है, चांदी नहीं दे सकता है। हालेलुया प्रियो, हालेलुया। मैं कुछ दिन पहले मैंने ऐसा सोचा कि एक व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव था और हॉस्पिटल में एडमिट था, और उनका डिस्चार्ज होने के बाद मैं उनके साथ बात किया। उनके डिस्चार्ज होने के बाद मैं उनसे बात किया तो उन्होंने बोला 3 लाख रुपया उनका खर्च हुआ है। यानी अगर इस कोविड के ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो 12 लाख तक खर्च होता है। उन्होंने बोला कि उनके डिस्चार्ज होने पर 3 लाख रुपया का बिल आएगा। तो मैं प्रभु से स्वर्ग की ओर आंख उठाते हुए मैंने मन में ये बोला, प्रभु अगर घर में 2 जन को आते हैं 6 लाख रुपया गया। हालेलुया। और मैंने ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट का स्थिति ऐसा है, इसलिए 6 लाख रुपया 3 लाख रुपया कहां से लाएंगे। लेकिन वो सोचने से कुछ दिन बाद कोविड पॉजिटिव। लेकिन मैं कहता हूं, जो परमेश्वर ने दिया हुआ चंगाई, हालेलुया, कोई सोना चांदी खर्चा नहीं किया, कोई पैसा खर्चा नहीं किया, घर पे बैठे बैठे परमेश्वर ने परिपूर्ण चंगाई दे दिया। वो है यीशु देने वाला चंगाई। हालेलुया हालेलुया। हमारा यीशु का नाम हमारे लिए एक गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम जो है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का नाम हमारे लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। समस्या में हम दौड़कर उस गढ़ के अंदर हम अपने आप को छुपा देता है, यीशु के नाम के अंदर हम आ जाता है। हालेलुया। इसलिए हम उस गीत को हम इन दिनों में वो गीत को हम गाते, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा। हालेलुया। मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया। प्रियो, जो फाइनेंशियल चीज हमें जो नहीं दे सकता है, वो यीशु का नाम हमें दे सकता है। हालेलुया। प्रेरित पत्रोस और यूहन्ना कहता है, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चीज है, वो हम तुम्हें दे देता हूं। वी आर रिलीजिंग इट। उसकी अमाउंट को हम रिलीज करते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का नाम जो है एक धन के समान हमारे ट्रेजरी के अंदर, हमारे अकाउंट में परमेश्वर ने दिया है। प्रभु का नाम, you have to use the name of the Lord. You have to apply the name of the Lord. आप परमेश्वर का नाम को इस्तेमाल करना है। आज परमेश्वर का नाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गलत गलत कामों में। हालेलुया। बाहर से पैसा लाने के लिए प्रभु का नाम, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का नाम पैसा लाने के लिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम लोगों के उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, लोगों की छुटकारा के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। यीशु ने कहा, फ्री में आपको दिया गया, फ्री में दे दो। क्या देना है? हमारे पास और देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास देने के लिए हमारे अकाउंट में परमेश्वर ने एक चीज भरा है, वह है यीशु का नाम। हालेलुया। प्रेरित पत्रोस कह रहा है, हमारे पास वो सब नहीं है, लेकिन हमारे अकाउंट में वो है जो है यीशु का नाम। हालेलुया। और उन्होंने उसके दाहिने हाथ को पकड़ा और यीशु नसरे के नाम से उठ और चल फिर।
हालेलुया। जैसे उन्होंने वो कहा, ये व्यक्ति उठ गया और चलने फिरने लगा और नाचने लगा, कूदने लगा। हालेलुया। प्रियो, कलीसिया के लिए हालेलुया परमेश्वर ऐसा एक युग, ऐसा एक समय परमेश्वर देने के लिए चाहता है, हालेलुया, जो पिछले समयों में नहीं हुआ है। ऐसा एक समय में परमेश्वर कलीसिया को लेकर जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हम ऐसा पीढ़ी है जो यीशु का नाम को हालेलुया लोगों के चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, हालेलुया यीशु के नाम को हालेलुया अनेक पापियों के उद्धार के लिए हालेलुया आने वाले दिनों में इस्तेमाल हो जाएगा। हालेलुया। और वहां पर लिखा है, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलते और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। देखो, जो व्यक्ति कभी वो मंदिर के उस सुंदर नाम की फाटक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, वो व्यक्ति को यीशु का नाम, हालेलुया, यीशु का नाम, हालेलुया, उस नाम ने हालेलुया उसको मंदिर के अंदर प्रवेश कर दिया। हालेलुया। उस नाम ने उस व्यक्ति को उस मंदिर के अंदर प्रवेश करवाया। हालेलुया। प्रियो, जो चीज आप कभी जीवन में नहीं कर सकता है, वो चीज आपको करवाने के लिए यीशु का नाम सक्षम है। हालेलुया। जो आपसे इम्पॉसिबल है, जो आपसे कभी नहीं होगा, यीशु के नाम से होगा। हालेलुया। आपके पास यीशु का नाम प्रभु ने दिया है। आपके रोग की अवस्था में आप मेडिसिन लेते हैं, सही है, लेकिन यीशु का नाम जो आपको मेडिसिन नहीं दे सकता है, वो यीशु का नाम आपको दे सकता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें।